ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कान के पर्दे में छेद के इलाज के बारे में। जी हां दोस्तों, कान के पर्दे में छेद हो गई है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कान के पर्दे में जो छेद होती है तो एक्चुअल में कान का पर्दा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अकॉस्टिक ट्रॉमा यानी कि कान के पर्दे में छेद। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देन फिर जूम करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि कान का पर्दा जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए ये दोस्तों वाइट सा जो है वो हमारा हो गया कान का पर्दा, और इससे इंग्लिश में हम एयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी के साथ साथ मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना वो यहाँ पे कान में ही होती है, जिसे हम ऑडियोटरी बोन्स कहते हैं। ये हमारा हो गया सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसे हम ऑडियोटरी बोन्स कहते हैं। बाकी कान में जो पर्दा प्रेजेंट होता है वो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसी में जो है ना वो छेद हो जाती है। चलिए एक और चित्र से क्लियरली समझ लेते हैं कि कान के पर्दे में छेद होने पर असल में वो कैसे दिखाई देता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया कान का पर्दा और इसमें छेद हो जाता है, ठीक है, जिसे हम रैप्टर कहते हैं। और कान के पर्दे को क्या कहते हैं तो एयर ड्रम, ठीक है। तो अगर छेद हो जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करते हैं काउस के बारे में। किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो जाती है। तो सबसे पहला आता है मिडल ईयर इन्फेक्शन। कान के बीच में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने से लाउड साउंड्स, ठीक है, डीजे की आवाज़ से, डीजे की धमक से, या फिर से कोई भी साउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। सीवियर हेड ट्रॉमा, फॉरिजिन ऑब्जेक्ट्स, बाहर से कान में कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बैरो ट्रॉमा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कान के पर्दे में छेद हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स बात करें सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एयर पेन, कान में दर्द होना, हेयरिंग लॉस, ठीक से सुनाई नहीं देना, ठीक है, रिंगिंग इन द एयर मतलब कि कान बजना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, पुश फील्ड मवाद भरा हुआ, ब्लडी ड्रेनेज, खून जल निकासी होना मतलब कि गंदगी कान से जो है वो बाहर निकलना। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो कि देखे जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमने अभी तक जाना कि कान के पर्दे में जो छेद होती है वो कैसा दिखाई देता है, कान का पर्दा कहाँ प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या लक्षण कॉमनली देखे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दवाइयों के बारे में, किन दवाइयों का यूज़ करके इसका इलाज जो है वो किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाई है। तो सबसे पहली मेडिसिन पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन कैप्सूल है, जो कि पेंटप डी नाम से आती है, जिसका उपयोग नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इरिटेशन, इन सभी समस्या को दूर करने के लिए पेंटप डी टैबलेट यानी कि कैप्सूल का हम यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ इसका डोज 1 कैप्सूल BD इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। देखिए BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। दोस्तों नेक्स्ट दवाई डाइसिपाम टैबलेट है और ये 5 mg में आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख
सकते हैं। बाकी इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील बिफोर स्लीप, यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, पर खाना खाने के बाद और सोने से पहले ही जो है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है क्लोरफेनिरामाइन टैबलेट, ठीक है, और ये जो है वो 4 mg में आती है। वहीं पर इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जेंटामाइसिन एयर ड्रॉप है, और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और एंटीबायोटिक का काम क्या आता है, तो बैक्टीरिया को किल करने में एवं इन्फेक्शन को ट्रीट करने में जो है वो एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। बाकी 3 ड्रॉप TDS इन अ डे दे सकते हैं, यानी कि 3 ड्रॉप जो है वो दिन में 3 बार दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सेफ्राडीन इंजेक्शन है, और ये सेफ्रिल 500 नाम से आती है। बाकी ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका डोज जो है वो IV रूट से हम देते हैं। IV कहने का मतलब इंट्रावेंस, नस के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। उसी के साथ साथ आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जो है वो दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है, जो कि दर्द को कम करने में इसका यूज लिया जाता है। बाकी इसे हम IM रूट से देते हैं। IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और BD इसका डोज हम देते हैं। BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली दवाई के बारे में। तो रैनिटिडिन इंजेक्शन है, और इसका उपयोग गैस, एसिडिटी, इरिटेशन समस्या को दूर करने में जो है ना वो उपयोग में लिया जाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर BP लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। वहीं पे 25 mg इसमें रैनिटिडिन पाया जाता है, और इसे IM रूट से लगाते हैं। IM कहने का मतलब कि इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर इस इंजेक्शन को जो है ना वो लगाया जाता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है, छेद आ गई है, तो उस कंडीशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल करके उससे ठीक किया जाता है। यकीन मानिए ये सभी की सभी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इन दवाइयों का बहुत बार यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।